नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कहानी के बारे में जिसका नाम है मिट्टी की खुशबू। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में एक छोटी सी नदी जो बरसात में शोर मचाती है और गर्मियों में चुपचाप बहती है। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक साधारण सा किसान पर सपनों से भरा हुआ इंसान। रामदीन की उम्र 50 के पार थी। माथे पे झुर्रियां थी, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में अजीब सी चमक। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी उसे वो अपने बच्चों की तरह संभालता था। उसकी पत्नी सावित्री गांव की सीधी सादी औरत, कम बोलती लेकिन बहुत समझदार। उनका एक ही लड़का था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, रामदीन का सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे खेतों की धूप और कर्ज की छाया में जिंदगी व्यतीत ना करना पड़े। शहर की हवा। जब मोहन गांव से शहर गया तो शुरू में हर हफ्ते चिट्ठी लिखता था। बाबा, यहाँ बहुत भीड़ है लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। माँ, आपकी याद आती है। पर धीरे धीरे चिट्ठियाँ भी कम हो गई, फोन पर बात औपचारिक हो गई। गांव की मिट्टी, खेतों की खुशबू सब उससे दूर होते चले गए। इधर गांव में हालात बदल रहे थे। बड़े लोग जमीन खरीदने आने लगे। एक दिन सफेद गाड़ी गांव आई। उससे उतरा शेखर वर्मा, शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। उनसे मुस्कुराते हुए कहा, रामदीन जी, आपकी जमीन बहुत कीमती है। हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, अच्छा दाम मिलेगा। रामदीन ने जमीन की तरफ देखा। यही जमीन उनके बाप दादा की निशानी थी। रामदीन ने धीरे से कहा, साहब, जमीन नहीं बिकेगी। शेखर हंसा और बोला, सोच लीजिए, आज नहीं तो कल सब बेचेंगे। अगले साल बारिश नहीं हुई, सब फसल सूख गया, कर्ज बढ़ने लगा। सावित्री सब चुपचाप सहती रही। रामदीन रातों को जागता और छत देखकर सोचता, क्या मैंने जिद में गलत कर दिया। उसी बीच शहर से मोहन आया। नए कपड़े, मोबाइल और आंखों में जल्दबाजी। मोहन ने साफ कहा, बाबा, जमीन बेच दो, शहर में मौके हैं, यहाँ क्या रखा है। रामदीन का दिल बैठ गया। बेटा, ये जमीन ही तो सब कुछ है। मोहन झुंझलाया और बोला, ये सोच ही आपको गरीब रखे। सावित्री चुपचाप रो रही थी। फैसले की रात। उस रात बहुत तेज आंधी आई और वो पीपल का पेड़ गिर गया। सुबह सब इकट्ठा हुए, सब दुखी थे। वो पेड़ गांव की पहचान थी। रामदीन उस गिरे हुए पेड़ के पास बैठ गया और उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, जमीन और पेड़ हमारी चीजें नहीं, हमारी जड़ है। उसी दिन रामदीन ने फैसला किया। पूरी गांव पंचायत बुलाई। उसने कहा, हम जमीन नहीं बेचेंगे, खेती का नया तरीका अपनाएंगे, पानी बचाएंगे, तालाब बनाएंगे। सब लोग हंसने लगे। ये सब करने के पैसे कहाँ से आएंगे। रामदीन ने अपनी जमीन गिरवी रखी। जोखिम भरा था। बदलाव की शुरुआत। 6 महीने मुश्किलों में बीते। मोहन शहर लौट गया। सावित्री हर दिन हिम्मत बंधाती रही। धीरे धीरे तालाब बना। सबने मिलकर काम किया। अगली बरसात में पानी रुका, फसल फिर लहलहाई। खबर फैली, पास के गांव देखने आने लगे। सरकार के अफसर आए, मदद मिली। 2 साल बाद मोहन लौटा। इस बार उसकी आंखें अलग थी। उसने कहा, बाबा, शहर में नौकरी चली गई, पर मैंने खबर पढ़ी गांव। रामदीन कुछ नहीं बोला, बस खेत की तरफ इशारा किया। मोहन ने मिट्टी उठाई और बोला, आज समझ आया खुशबू क्या होती है। अंत नहीं, शुरुआत करो। आज सोनपुर मॉडल गांव कहलाता है। शेखर वर्मा की फैक्ट्री कहीं और लगी। मोहन अब गांव में पढ़े लिखे युवाओं को खेती सिखाता है। रामदीन पीपल के नीचे बैठकर मुस्कुराता रहा और बोला, जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वही सच में आगे बढ़ता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।